प्राणमयी कोश। पांच कर्मेंद्रियों से युक्त यह प्राण ही प्राणमयी कोश कहलाता है। जिससे युक्त यह अन्नमयी कोश अन्न से तृप्त होकर समस्त कर्म में प्रवृत्त होता है। प्राणमयी कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यह वायु का विकार है। वायु के समान ही बाहर भीतर जाने आने वाला है और नित्य परतंत्र है। यह कभी अपना इष्ट अनिष्ट, अपना पराया भी कुछ नहीं जानता। मनोमय कोश। ज्ञानेंद्रियां और मन ही मैं, मेरा आदि विकल्पों का हेतु मनोमय कोश है, जो नाम आदि भेद कल्पनाओं से जाना जाता है और बड़ा बलवान है तथा पूर्व कोशों को व्याप्त करके स्थित है। पंचेंद्रिय रूप पांच होताओं द्वारा विषय रूपी घृत की आहुतियों से बढ़ाया हुआ तथा नाना प्रकार की वासना रूप ईंधन से प्रज्वलित हुआ यह मनोमय अग्नि यज्ञ संपूर्ण दृश्य प्रपंच को दग्ध कर देता है। अर्थात जिस समय इंद्रियां वासना रूपी ईंधन को जलाकर प्रकट किए मनोमय अग्नि में विषयों को हवन कर देती है, उस समय यह संपूर्ण प्रपंच लीन हो जाता है। मन से अतिरिक्त अविद्या और कुछ नहीं है। मन ही भव बंधन की हेतुभूता अविद्या है। उसके नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाता है और उसी के जागृत होने पर सब कुछ प्रतीत होने लगता है। जिसमें कोई पदार्थ नहीं होता, उस स्वप्न में मन ही अपनी शक्ति से संपूर्ण भोक्ता भोग्य आदि प्रपंच रचता है। उसी प्रकार जागृति में भी और कोई विशेषता नहीं है। अतः यह सब मन का विलास मात्र ही है। सुषुप्ति काल में मन के लीन हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता, यह बात सबको विदित ही है। अतः इस पुरुष जीव का यह संसार मन की कल्पना मात्र ही है, वस्तुतः नहीं है। मेघ वायु के द्वारा आता है और फिर उसी के द्वारा चला जाता है। इसी प्रकार मन से ही बंधन की कल्पना होती है और उसी से मोक्ष की। यह मन ही देह आदि सब विषयों में राग की कल्पना करके उसके द्वारा रस्सी से पशु की भांति पुरुष को बांधता है और फिर इन विष के समान विषयों में विरसता उत्पन्न करके इसको बंधन से मुक्त कर देता है। इसलिए इस जीव के बंधन और मोक्ष के विधान में मन ही कारण है। रजोगुण से मलिन हुआ यह बंधन का हेतु होता है तथा रजतम से रहित शुद्ध सात्विक होने पर मोक्ष का कारण होता है। विवेक वैराग्य आदि गुणों के उत्कर्ष से शुद्धता को प्राप्त हुआ मन मुक्ति का हेतु होता है। अतः पहले बुद्धिमान मुमुक्षु के वे ज्ञान वैराग्य दोनों ही दृढ़ होने चाहिए। मन नाम का भयंकर व्याघ्र विषय रूप वन में घूमता फिरता है। जो साधु मुमुक्षु है वे वहां न जाए। मन ही संपूर्ण सूक्ष्म स्थूल विषयों को, शरीर, वर्ण, आश्रम, जाति आदि भेदों को तथा गुण, क्रिया, हेतु और फल आदि को भोक्ता के लिए नित्य उत्पन्न करता रहता है। इस असंग चिद्रूप आत्मा को मोहित करके तथा इसे देह, इंद्रिय, प्राण आदि गुणों से बांधकर यह मन ही इसको मैं, मेरा भाव से अपने कर्म और उनके फल उपभोग में निरंतर भटकाता है। अध्यास दोष से ही पुरुष को जन्म मरण रूप संसार होता है और यह अध्यास का बंधन इसी का कल्पित किया हुआ है तथा रजतम आदि दोषयुक्त अविवेकी पुरुष के लिए यह अध्यास ही जन्म आदि दुख का मूल कारण है। अतः तत्वदर्शी विद्वान मन को ही अविद्या कहते हैं, जिसके द्वारा वायु से मेघ मंडल की भांति यह संपूर्ण विश्व भ्रमाया जा रहा है। उस मन का मुमुक्षु को प्रयत्न पूर्वक शोधन करना चाहिए। उसके शुद्ध हो जाने पर मुक्ति करामलकवत हो जाती है। मोक्ष की आसक्ति से जो विषयों में राग का निर्मूलन करके तथा सर्व कर्मों को त्याग कर शुद्ध श्रद्धा से युक्त हुआ श्रवण आदि में तत्पर रहता है,
वह बुद्धि के रजोमय चंचल स्वभाव को नष्ट कर देता है। मनोमय कोश भी आद्यंतवान, परिणामी, दुखात्मक और विषय रूप होने के कारण परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि दृष्टा कभी दृश्य रूप नहीं देखा गया। ज्ञानेंद्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश है, जो पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का कारण है। चित्त और इंद्रिय आदि का अनुगमन करने वाली चेतन की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। वह मैं ज्ञान और क्रियावान हूं, ऐसा देह इंद्रिय आदि में निरंतर अभिमान किया करता है। यह अहम स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश ही अनादिकालीन जीव और संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है। यह अपनी पूर्व वासना से पुण्य पापमय अनेक कर्म करता है और उनके फल भोगता है तथा विचित्र योनियों में भ्रमण करता हुआ कभी नीचे आता और कभी ऊपर जाता है। जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाएं, सुख दुख आदि भोग, देह आदि से संबंधित आश्रम आदि के धर्म कर्म, गुणों का अभिमान और ममता आदि सर्वदा इस विज्ञानमय कोश में ही रहते हैं। यह आत्मा की अति निकटता के कारण अत्यंत प्रकाशमय है, अतः यह इसकी उपाधि है, जिसमें भ्रम से आत्मबुद्धि करके यह जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़ता है। यह जो स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप हृदय के भीतर प्राण आदि में स्फुरित हो रहा है, वह निर्विकार आत्मा होने पर भी उपाधिवश कर्ता भोक्ता हो जाता है। वह परात्मा मिथ्या बुद्धि से परिच्छिन्न होकर उससे एकीभूत हो जाने के दोष से स्वयं सर्वात्मक होते हुए भी मिट्टी के घड़े के समान अपने को अपने ही से पृथक देखता है। वह परात्मा स्वरूप से तो सदा एक रूप ही है, तथापि उपाधि के संबंध से उसके गुणों से युक्त सा होकर उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होने लगता है। जिस प्रकार लोहे के विकारों में व्याप्त हुआ अविकारी अग्नि उन्हीं के समान प्रकाशित होता है। मुक्ति कैसे होगी? शिष्य: हे गुरुदेव, भ्रम से हो अथवा किसी अन्य कारण से परात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है और उसकी उपाधि अनादि है तथा अनादि वस्तु का नाश नहीं हो सकता। इसलिए इस आत्मा का जीव भाव भी नित्य है और ऐसा होने से इसका जन्म मरण रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं हो सकता। तो फिर हे श्री गुरुदेव, इसका मोक्ष कैसे होगा, सो कहिए। आत्मज्ञान ही मुक्ति का उपाय है। गुरु: हे वत्स, तू बड़ा बुद्धिमान है, तूने बहुत ठीक बात पूछी है। अच्छा, अब सावधान होकर सुन। देख, मुग्ध पुरुषों की भ्रमवश की हुई कल्पना माननीय नहीं हुआ करती। जो असंग, निष्क्रिय और निराकार है, उस आत्मा का पदार्थों से, नीलता आदि से आकाश के समान भ्रम के अतिरिक्त और किसी प्रकार संबंध नहीं हो सकता। साक्षी, निर्गुण, अक्रिय और प्रत्यक ज्ञानानंद स्वरूप उस आत्मा में बुद्धि के भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है। वह वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह अवस्तु रूप होने से मोह दूर हो जाने पर स्वभाव से ही नहीं रहता। जैसे भ्रम की स्थिति पर्यंत ही रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, भ्रम के नाश होने पर फिर सर्प प्रतीत नहीं होता, वैसे ही जब तक भ्रम है तभी तक प्रमादवश मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुआ इस जीव भाव की सत्ता है। लोक में अविद्या और उसके कार्य जीव भाव का अनादित्व माना जाता है, किंतु जग पड़ने पर जैसे संपूर्ण स्वप्न प्रपंच अपने मूल सहित नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर अविद्या जनित जीव भाव का नाश हो जाता है। यह जीव भाव अनादि होने पर भी
प्राग भाव के समान नित्य नहीं है, क्योंकि अनादि प्राग भाव का भी ध्वंस होना देखा ही गया है। अतः जिस जीवत्व की बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से ही आत्मा में कल्पना हुई है, वह स्वरूप से उस आत्मा से पृथक नहीं हो सकता। बुद्धि के साथ यह आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के कारण ही है। इसकी निवृत्ति ठीक ज्ञान हो जाने से ही हो सकती है और किसी प्रकार नहीं, तथा ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा श्रुति का कथन है। अतः ब्रह्मात्म में ऐक्य ज्ञान हो जाने से जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है। उस ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान की सिद्धि आत्मा और अनात्मा का भली प्रकार विवेक प्राकृतिक ज्ञान हो जाने से ही होती है। इसलिए प्रत्येक आत्मा और मिथ्या आत्मा का भली प्रकार विवेचन करना चाहिए। अत्यंत गंदला जल भी जिस प्रकार कीचड़ के बैठ जाने पर स्वच्छ जल मात्र रह जाता है, उसी प्रकार दोष से रहित हो जाने पर आत्मा भी स्पष्टतया प्रकाशित होने लगता है। सत्य आत्मा के विचार से असत्य की निवृत्ति होने पर इस प्रत्यक आंतरिक आत्मा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। अतः अहंकार आदि असत आत्माओं का भली प्रकार बांध करना ही चाहिए। अतएव विज्ञानमय शब्द से कहा जाने वाला यह विज्ञानमय कोश भी विकारी, जड़, परिच्छिन्न तथा दृश्य और व्यभिचारी होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यह अनित्य है और अनित्य वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती। आनंदमय कोश। आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित तथा तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति आनंदमय कोश है। वह प्रिय आदि, प्रिय, मोद और प्रमोद, इन तीन गुणों से युक्त है और अपने अभीष्ट पदार्थ के प्राप्त होने पर प्रकट होती है। पुण्य कर्म के परिपाक होने पर उसके फल रूप सुख का अनुभव करते समय भाग्यवान पुरुषों को उस आनंदमयी कोश का स्वयं ही भान होता है, जिससे संपूर्ण देहधारी जीव बिना प्रयत्न के ही अति आनंदित होते हैं। आनंदमय कोश की तीव्र प्रतीति जो सुषुप्ति में ही होती है, तथापि जागृति और स्वप्न में भी इष्ट वस्तु के दर्शन आदि से उसका यत किंचित भान होता है। यह परात्मा आनंदमय नहीं है, क्योंकि आनंद उपाधि युक्त एवं प्रकृति का विकार है, शुभ कर्मों का कार्य है और प्रकृति के विकारों के समूह स्थूल शरीर के आश्रित हैं। श्रुति के अनुकूल युक्तियों से 5 कोशों का निषेध कर देने पर उनके निषेध की अवधि रूप शुद्ध बोध स्वरूप साक्षी आत्मा बच रहता है। इस प्रकार जो आत्मा स्वयं प्रकाश, अन्नमय आदि 5 कोशों से पृथक तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर सतरूप निर्विकार, निर्मल और शुद्ध सत स्वरूप है, उसे ही विद्वान पुरुष को अपना वास्तविक आत्मा समझना चाहिए।